श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री श्री राधा रस सुधानिधि ग्रंथ से आज के अध्याय में हम श्री राधा दासी की सेवा बुद्धि के बारे में श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। हे राधे, रात्रि के समय केली कुंज में रसिक नागर के साथ विलासनाथ में जागरण किया है आपने। अतः सुबह स्नान के बाद सुमधुर द्रव्य भोजन कर मेरे हाथों से सेवे चढ़ना होकर आप कब सुख से सोओगी। पिछले श्लोक में स्वरूपाविष्ट श्रीपाद ने विलासाख्य अलंकारवती श्रीमती का उनके भाव माधुर्य पर लुब्ध श्याम सुंदर के साथ मिलन करा श्री युगल की अपूर्व सेवा संपादित की है। सेवा रस की सुस्पष्ट अनुभूति है। राधा किंकरियों का जीवन अवलंबन है अभीष्ट वस्तु की सुस्पष्ट अनुभूति, अन्यथा प्रपंच ही आकर्षित करेगा। मुझ जैसे जीव का अभी तक अभिष्ट वस्तु के साथ कोई परिचय नहीं हुआ है। जो सबसे ज़्यादा अपना है उसे भूलकर अकिंचित कर जागतिक वस्तुओं में मनोनिवेश कर रखा है। आचार्य पादजन स्वयं आचरण कर साधक को शिक्षा दे रहे हैं किस तरह संसार को भूलकर अभिष्ट को वक्ष में लगाकर साधन क्षेत्र में अग्रसर हुआ जाए। एक है राधा रस के पागल श्रीमद प्रबोधानंद सरस्वती पाद और एक है राधा रस के पागल श्रील रघुनाथ गोस्वामी पाद। दिन रात आर्तनाद कर रहे हैं, कहाँ हो राधा रानी, दुख सागर में डूबा जा रहा हूँ, दर्शन देकर प्राण रक्षा करो। अति क्रंदन समुद्रे मज्जते हा, कृपाक्षे क्षणमपि मम राधे नेत्र मानंद दय तम। आचार्य पादों का चरित्रावलोकन कर साधक के मन में यह बात उठनी चाहिए कि अभिष्ट के अभाव में प्राणों में व्याकुलता कब जागेगी। इसीलिए वृंदावन में आना, हृदय में तृष्णा जगाकर भजन करना होगा। साधक के हृदय की उत्कट तृष्णा भगवान के अंत समय साधक की सेवा ग्रहण करने की पिपासा जगाती है। जैसे प्यासा जल चाहता है, वैसे ही भक्ति पिपासु भगवान तीव्र आकुतिपूर्ण भक्त की भक्ति की गंध पाकर दौड़े आते हैं। श्री राधा रानी तो अपार करुणामयी है। यदि उनके मनोमत हमारे प्राणों का सौंदर्य हो जाए तो वे निश्चय ही हमें खोज कर ले जाएंगी। श्रीपाद सरस्वती चरण के प्राणों का सौंदर्य कैसा निरूपम है। समग्र हृदय से पुकार रहे हैं, विलासाख्य भाववती तुम्हें कब देख पाऊंगा। उत्कंठा कातर श्रीपाद की आंखों के आगे पहली स्फूर्ति प्राप्त लीला का ही स्फुरण हुआ। श्री युगल के मिलन में अंत में किंकरी श्रीमती को यमुना स्नान करा घर ले आई है। श्रीमती शुष्णापिता है। एक ओर जैसे श्री कृष्ण रस माधुर्य में नहाई है, दूसरी ओर वैसे ही किंकरी ने ना जाने कैसी कैसी रसभरी बातें करते करते उद्दीपनमय यमुना के सुशीतल जल में स्नान कराया है। उभय कृष्णामृत में स्नान कर स्वामिनी सत्य ही शुष्णपिता हो गई है। श्याम सुंदर के चले जाने पर वीरवती स्वामिनी को कैसी मधुर मधुर बातें कहते कहते कृष्ण माधुर्य का आस्वादन कराते हुए घर लाई है। कृष्ण प्रेम दीवानी की सेवा क्या इतनी सहज है। मन की बात समझकर ऐसी सेवा करने की परिपाटी किंकरी को छोड़ और कोई नहीं जानता। सखियों से भी कहीं अधिक असाधारण वैशिष्ट है किंकरियों का। श्रीमती के घर आने पर सभी मंजरियां उनकी वेशभूषा तैयार कर रही हैं। वेशभूषा का काम भी सुसपन होता है, श्री कृष्ण रस का आस्वादन कराते कराते। सखियां कितनी कितनी कृष्ण कथाएं कहते कहते श्रीमती को सजा रही हैं, पर किंकरी का ध्यान है शीघ्र वेशादि पूरा कर श्रीमती को कुछ भोजन कराने की, और ममता की अतिशयता से अंकित है इनका प्रेम। कली पावन अवतार श्रीमन महाप्रभु प्रभु गंभीरा लीला में श्री राधा की विरह रस माधुरी में आस्वादन में विभोर हैं। न आहार न निद्रा, हर समय श्रीपाद स्वरूप दामोदर और श्रील रामानंद राय के साथ कृष्ण कथा आस्वादन में मग्न है। रात को नींद नहीं, दिन में भी तीसरा पहर बीत गया। प्रभु ब्रह्म ज्ञान हारा। सेवक श्री गोविंद दास रेत में लोटपोट हो रहे हैं। रो रो कर श्रीपाद स्वरूप दामोदर से प्रार्थना कर रहे हैं,
श्रीपाद स्वरूप, प्रभु को किंचित चैतन्य कराओ और तीसरा पहर निकल गया है, मैं अभी तक प्रभु के मुंह में किंचित पानी भी नहीं डाल पाया। यही है सेवा, प्राण सेवक की ममता की निविड़ता। श्रीमती की वेशभूषा हो गई है, किंकरियां सखियों के साथ उन्हें किंचित मिष्ठान आदि खिला रही हैं। श्रीमती मधु ने शुभोजिता है, किंकरी जानती है श्रीमती कृष्णाधरामृत छोड़ और कुछ नहीं खाती, तभी गुप्त रूप से मिष्ठान में श्री कृष्णाधरामृत मिला दिया है। स्वामिनी मानो साक्षात श्री कृष्ण की अधर सुधा का आस्वादन कर रही है। मधु भोजिता श्री कृष्णाधार की मादकता के गुण का सुस्पष्ट अनुभव कर रही है, खाद का आस्वादन ग्रहण कर रही है या अधर सुधा का समझ नहीं पा रही। श्री कृष्ण के विरह में भी प्रागाढ़ श्री कृष्ण ध्यान में जो श्री कृष्ण के रूप रसादि का प्रत्यक्ष की तरह अनुभव करती हैं, उनके लिए श्री कृष्ण के अधर सुधा मिश्रित खाद के आस्वादन में साक्षात श्री कृष्ण अधर पान की मत्तता कुछ भी असंभव नहीं। श्रीमन महाप्रभु श्री राधा माधव में श्री जगन्नाथ का प्रसाद गोपाल वल्लभ भोग का आस्वादन कर उन्मत्त हो उठे और उन्होंने भक्तों को भी समझा दिया कि श्री कृष्ण के अधरामृत रस में सिक्त महाप्रसाद यथार्थ ही महामादक है। भक्तों के आगे महाप्रसाद की महिमा का बखान करते करते वे भावविष्ट हो गए। उनका श्रीअंग सात्विक विकारों से भर गया, आंसुओं से आंखें भर गई, श्री अंग पुलकित हो गया। गदगद कंठ से प्रलाप करते हुए कहने लगे, तनु मन करे शोभ, बढ़ाए सुरत लोभ, हर्ष शोकादि भाव विनाशय, पासराय अन्न रस, जगत करे आत्मवश, लज्जा धर्म धैर्य करे शय, नागर शुनु तुमार अधर चरित, माताए नारेर मन, जिह्वा करे आकर्षण, विचारते सब विपरीत। महाप्रभु इस तरह प्रलाप करते करते श्री राधा माधव में इस रसस्रोत में कितनी दूर तक डूबते चले गए हैं, किसी की सामर्थ्य नहीं कि वह यह बात अपनी धारणा में ला सके। श्रीमती मधु भोजिता होकर आचमन कर सखियों के साथ दरबार लगाकर बैठी हैं। किंकरी का दिया तांबुल चबाते चबाते वे सखियों के साथ कृष्ण कथा रस में निमग्न है। किंकरी के रूप में श्रीपाद श्रीमती के विश्राम की बात सोच रहे हैं। स्वामिनी ने गत रात्रि कुंज भवन में रसिक नागर श्री कृष्ण के साथ संभोग विलासानंद में परमानंद में रात जगा किया है। उजागर उच्च जागरण तंद्रादि विहीन केवल हास परिहास समय रसालाप में जग कर रात बिताई है। कुंज में नव किशलय का तल्प पुष्पों का बना एक तकिया, उसी तकिए पर श्याम सुंदर का सिर टिका है। ब्रजराज नंदन की बाईं भुजा को स्वामिनी तकिए के रूप में इस्तेमाल कर रही है। दोनों ही करवट लेकर एक दूसरे की ओर मुँह कर लेटे हैं। कितना कितना रस भरा कथोपकथन दर्श हास, एक दूसरे को ढकेलते ढकेलते वार्तालाप, पारस्परिक प्रणय रस स्रोत में दोनों के चित्त मन असीम की ओर प्रवाहित। तभी उच्च जागरण किंकरी कह रही है, स्वामिनी सारी रात जगी हो, चलो थोड़ा सा सो लो। सखियाँ किंकरी की प्रशंसा कर रही हैं, यही तुम्हारी असली सेवा जानती है। हम लोग तो तुम्हारे विश्राम की बात भूल बैठी हैं। जाओ सखी, थोड़ा विश्राम करने जाओ। किंकर श्रीमती का हाथ पकड़कर स्वरचित सुख सैया पर ले गई। श्रीमती लेट गई हैं। शाम के उद्दीपनार्थ एक काली चादर श्रीमती के शरीर पर डाल दी है। किंकरी रूप में श्रीपाद ने श्रीमती के पाद संवाहन का सौभाग्य प्राप्त कर लिया है। प्राणों की समस्त कोमलता हाथों में भरकर श्रीचरण दबा रहे हैं। लालन शब्द का अर्थ है सस्नेह सेवन। श्री चरणों का माधुर्य देखकर किंकरी कृतार्थ है। स्वामिनी को नींद आ गई। किंकरी कभी तो चरण वक्ष से लगाती है, कभी उन्हें चूमती है। भाग्यवती दासी के आनंद की सीमा नहीं। सहसा स्फूर्ति का विराम हो गया। साधक वेश में दैन्य से भरकर उसी सेवा को प्राप्त करने के लिए साकुति प्रार्थना कर रहे हैं श्रीपाद। इस प्रकार से श्री श्री राधा रसुधानिधि ग्रंथ से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।